महाकाल की नगरी उज्जैन में जलाए गए करीब 19 लाख दीप, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। महाशिवरात्रि के मौके पर किया गया भव्य आयोजन। महाशिवरात्रि पर काशी में निकली भोले की बारात, भूत पिशाच साधु सन्यासी का अद्भुत रूप देख मंत्र मुग्ध हुए शिव भक्त। डमरू के डमडम और शंख की मंगल ध्वनि से गूंजी महादेव की नगरी। महाशिवरात्रि पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, काशी की भव्य तस्वीरें साझा की, लिखा जय बाबा विश्वनाथ। महाशिवरात्रि पर बम बम बोल रहा है काशी, शिव बारात में जमकर झूमे भूत पिशाच। G20 की थीम पर निकली भोले की बारात। महाराष्ट्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज पुणे में करेंगे शिव सृष्टि पार्क का उद्घाटन। आगरा किले में आज धूमधाम से मनाई जाएगी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। सीएम योगी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया, जनता की समस्या सुनी। इस दौरान सीएम ने अफसरों को सख्त हिदायत दी और कहा, जन समस्याओं के निस्तारण में अफसर जरा भी कमी न बरतें। यूपी में बजट सत्र की तैयारियां शुरू, आज बुलाई गई सर्वदलीय मीटिंग, कार्य मंत्रणा समिति की भी बैठक बुलाई गई। यूपी विधान भवन में विधायी डिजिटल विथिका का लोकार्पण, आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे विथिका का लोकार्पण। विधानसभा अध्यक्ष दोनों डिप्टी सीएम अखिलेश यादव भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज सपा विधायक दल की बैठक, बजट सत्र को लेकर पार्टी बनाएगी रणनीति। दोपहर 1 बजे बुलाई गई मीटिंग। भगवान राम के बाद अब हनुमान पर भी सियासत शुरू, ओपी राजभर ने खुद को हनुमान जी का वंशज बताया। जीआईएस में धार्मिक स्थलों के लिए कई प्रस्ताव मिले, यूपी के 7 शहरों के लिए करोड़ों के निवेश प्रस्ताव मिले, करीब 4,14,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। लखनऊ में फ्लाईओवर से नीचे गिरी बोलेरो, 3 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल, चिन्हट इलाके में हादसा हुआ। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा क्षेत्र में हादसा, खाना बनाते समय एक घर में आग लगी, बच्ची समेत 4 लोग झुलसे, गैस रिसाव से आग लगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, अचानक हुए कोहरे की वजह से सड़क हादसा हुआ, एक के बाद एक दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गई। नाहल गांव के पास एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। चंदौली में शिव बारात निकालने के दौरान फुहाड़ गाना बजाने से रोकने पर दबंगों ने युवक और उसकी मां की पिटाई कर दी। पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। सकलडीहा कोतवाली के तेनुवट गांव का मामला। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, गोली लगने से 2 बदमाश घायल, अवैध पिस्टल बरामद। निकहत के आईफोन ने खोले कई राज, दुबई यूएई से आईफोन कॉल की जांच करेगी पुलिस। क्या दुबई में बैठा है निकहत का सीक्रेट मददगार? 3 दिन के कस्टडी रिमांड में है निकहत अंसारी। मेरठ में पुलिस कस्टडी से फरार 2 बदमाशों को भगाने वाले आरोपियों की तलाश तेज, दोपहर से ही गिरफ्तारी में 4 टीमें जुटी हुई थी। बांदा में तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में 2 साल की बच्ची समेत 3 लोगों की मौत। मथुरा में चलती कार में भीषण आग लगी, कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी में 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई, हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी। जौनपुर में लोगों से ठगी करने वाला गिरफ्तार, नकली ऑफिसर बनकर ठगी करता था, 11 फर्जी आधार कार्ड बरामद। जौनपुर में अज्ञात कारणों से कार में आग लगी, कार चालक ने कूदकर जान बचाई, जलकर राख हुई कार। कुशीनगर में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई, खनन किए गए बालू को नदी में डंप करवाया गया। जौनपुर में युवक पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया, बुरी तरह से घायल हुआ युवक, आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। बिजनौर में पिकअप गाड़ी ने 4 लोगों को टक्कर मारी, नशे में धुत था पिकअप चालक, पुलिस ने पिकअप चालक को हिरासत में लिया। सहारनपुर में आवारा डॉग्स ने 7 साल की बच्ची पर हमला किया, डॉग्स के हमले में बच्ची की मौत। कुशीनगर में कार ने ऑटो को टक्कर मारी, हादसे में 8 लोग बुरी तरह से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। हरदोई में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, परिवार वालों पर हत्या का आरोप, पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में लिया। आगरा में दबंगों ने युवक को बुरी तरह पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, मामले की जांच कर रही है पुलिस।
मैनपुरी में सेना के रिटायर्ड जवान ने बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश की, पुलिस ने रिटायर्ड जवान को गिरफ्तार किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, कार और कंटेनर में टक्कर हो गई, 2 लोगों की मौत, 2 लोग बुरी तरह से घायल। शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव मन्ना माजरा के पास बने पटरी पर पुल न बनने को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य से लेकर ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख पुल से गिरकर बीते 6 महीनों में हो चुकी है 3 बच्चों की मौत। इटावा में चोरी करने का विरोध करने पर चोर ने महिला की हत्या कर मौके से फरार हुए। एसएसपी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटे। हरदोई में 7 बंदरों का शव मिलने से हड़कंप, सभी बंदरों को जहर देने की आशंका, 2 बंदर बेहोशी की हालत में मिले। बंदरों की मौत की जांच कर रही है पुलिस। गाजीपुर में पशु तस्कर एक स्कॉर्पियो में 6 गोवंश की कर रहे थे तस्करी, भगवा झंडा और स्टिकर लगाकर बिहार जा रहे थे पशु तस्कर। हादसे के बाद खुलासा, 2 तस्कर गिरफ्तार। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर घटतौली का सिलसिला लगातार जारी, थाना ठाकुरगंज के सीएमएस स्कूल के बगल में बने पेट्रोल पंप पर लोगों को दिया जा रहा कम पेट्रोल। युवक की शिकायत करने पर पेट्रोल पंप कर्मचारी ने हाथापाई की। अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में दरोगा की गोली लगी, हाथ में गोली लगने से दरोगा महेंद्र कुमार शर्मा घायल हुए। हर्ष फायरिंग कर रहे युवक को रोकते समय दरोगा को गोली लगी, थाना नौगावा मुंडा मुखरी गांव का मामला। बिजनौर में डिलीवरी के दौरान महिला ने दम तोड़ा, डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा, मृतक के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, थाना नांगल सोती के पीएचसी का मामला। रायबरेली में प्रभारी मंत्री के सामने भिड़े बीजेपी नेता, सिटी मजिस्ट्रेट ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया। आगरा में हेड कांस्टेबल की पत्नी के साथ छेड़छाड़ रोकने पर हेड कांस्टेबल से मंचलों ने मारपीट की, पत्नी के साथ बाजार से लौटते वक्त मंचलों ने मारपीट की। नोएडा में फायर ऑफिस के पास नाले में युवक का शव मिला, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस हत्या के एंगल से कर रही है जांच, थाना फेज 1 क्षेत्र की घटना। चंदौली के बिजली एक्सीएन पीके गुप्ता निलंबित, एमडी के निरीक्षण के दौरान मिले थे, दफ्तर से गायब। पूर्वांचल विद्युत वितरण लिमिटेड के एमडी शंभू कुमार ने निलंबित किया। हरदोई में तेज रफ्तार बोलेरो गन्ने से भरी ट्रॉली से टकराकर नहर में जा गिरी, हादसे में बोलेरो में सवार दूल्हे के बहनोई सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 बाराती घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र में संविदा बिजली कर्मियों का प्रदर्शन, 5 संविदा कर्मियों को हटाने की वजह से गुस्से में है संविदा कर्मी। संविदा कर्मियों का कहना है कि जब तक 5 को दोबारा बहाल नहीं किया जाएगा तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे। बिजनौर में ईख के खेत में घात लगाए गुलदार ने मां के साथ जा रही मासूम बच्ची पर हमला किया, काफी मशक्कत के बाद मां ने गुलदार के चंगुल से बच्ची को छुड़ाया, हमले में मासूम बच्चे की मौत। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, मुठभेड़ के दौरान 25,000 के 2 इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी, बदमाशों के पास से एक मोटरसाइकिल, 2 देसी तमंचा और 2 मोबाइल फोन बरामद। लखनऊ में बेखौफ दबंग ने पैसों की लेनदेन को लेकर महिला से अभद्रता की, महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल। कुशीनगर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, मुठभेड़ में 25,000 के 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश के पैर में गोली लगी, बदमाशों के पास से एक बाइक, 2 देसी तमंचे, मोबाइल बरामद। नोएडा में सेक्टर 24 पुलिस ने सरकारी ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया, पुलिस ने 5 बदमाश गिरफ्तार किए। पुलिस ने आरोपियों के पास से 14 कैन, 350 लीटर तेल और 52,000 नगद बरामद किए। नोएडा में रात के समय राहगीरों के साथ लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश, गैंग लीडर समेत 5 गिरफ्तार पकड़े गए। सभी आरोपियों पर बुलंदशहर और ग्रेटर नोएडा के अलग अलग थानों में कई मुकदमे हैं दर्ज। जौनपुर के बदलापुर तहसील परिसर में बने अधिवक्ता का चैम्बर को तोड़ने से अधिवक्ताओं में आक्रोश, अधिवक्ताओं ने एसडीएम पर लगाया जेसीबी से चैम्बर तुड़वाने का आरोप, मामले की जांच कर रही है पुलिस। हरिद्वार में कार का एक्सीडेंट हुआ, कार सवार की मौत, एक की हालत गंभीर, इलाज जारी। बिजनौर में तेंदुए ने युवती पर हमला कर दिया, युवती की मौत, तेंदुए की तलाश में जुटा है वन विभाग। अमित शाह ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया, कहा चुनाव आयोग ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, उद्धव गुट पर निशाना साधा। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट, कैविएट में कहा अगर फैसले को चुनौती दी जाए तो बिना हमारा पक्ष सुने कोई एक तरफा आदेश पास न करे।
शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह छीनने पर उद्धव ठाकरे का बयान, समर्थकों के बीच भाषण दिया, कहा मशाल चुनाव चिन्ह भी छीना जा सकता है लेकिन डरेंगे नहीं। आज कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस मुख्यालय में ब्रीफिंग होगी। दिल्ली टेस्ट में भारत की पहली पारी 262 रन पर ऑल आउट, दूसरे दिन के स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया ने हासिल की 62 रन की बढ़त। आज होगा तीसरे दिन का खेल। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 74 रन बनाए, रविचंद्रन अश्विन के साथ 8वें विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी की। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नेथन लायन ने 5 विकेट लिए, क्वेनमेन मर्फी को मिले 2-2 विकेट्स। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत की पहली हार, इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 11 रन से हराया, सेमीफाइनल के लिए अगला मैच जीतना जरूरी। आईपीएल 2023 का शेड्यूल जारी, 31 मार्च को आगाज होगा। गुजरात और चेन्नई के बीच पहला मुकाबला, 28 मई को अहमदाबाद में फाइनल होगा। सीरिया तुर्की में भूकंप से 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत, कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तुर्की के हताई में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबा हटाने का काम कर रही टर्किश हार्डकोल एंटरप्राइजेस नाम की संस्था। अमेरिका ने रूस पर लगाए गंभीर आरोप, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोली कमला हैरिस, रूस ने यूक्रेन में मानवता के खिलाफ अपराध किए। तुर्की के हताई में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबा हटाने का काम कर रही है टर्किश हार्डकोल एंटरप्राइजेस नाम की संस्था। ब्रिटेन की पीएम और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मुलाकात, दोनों ने यूक्रेन के हालात को लेकर चर्चा की। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बीच ईरानी सरकार का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने दिखाए पोस्टर, ईरान में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का समर्थन किया। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के बीच प्रदर्शनकारियों की मांग, यूक्रेन को सैन्य हथियार बेचना बंद करे जर्मनी, वी वांट पीस का नारा दिया। बखमुत में तैनात यूक्रेनी सैनिकों की अपील, पश्चिमी देशों से और हथियार बेचने की मांग। तुर्की सीरिया में भूकंप ने तबाही मचाई, अब तक 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत। भूकंप में लाखों लोग बेघर हुए, तुर्की के स्टेडियम में बनाए गए शेल्टर होम, ड्रोन तस्वीरें सामने आई।